बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 6 इसकी एक्सरसाइज 6.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम एक बार नज़र लगा लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो इस एक्सरसाइज में आएगी चीज़ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन दैट रिलेट्स एंगल टू साइड, यानी ऐसा फंक्शन जो एंगल और साइड के दरमियान रिश्ता कायम कर दे इन राइट एंगल ट्राइंगल। और कौन से ट्राइंगल में? जो कि राइट एंगल्ड हो। अब राइट एंगल कौन सा होता है? यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का हो, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 3 जो यहाँ पे लिखे हुए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और इसके अलावा जो 3 वो हमारे पास है कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अच्छा, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ये पीछे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी यूज़ होता है। हिस्ट्री ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट अब हम स्टडी करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है वो है हिपार्चस ऑफ नाइसिया। इनको हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए काम किया है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह ये पहले शख्स थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो भी बनाया था। इसके अलावा सर्कल को 360 डिग्री में तकसीम करना भी हिपार्चस ने ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा कुछ मुस्लिम हमारे पास जो मैथमेटिशियंस है, अलबतानी, अल-ख्वारिज़मी और उमर ख़याम, इन्होंने भी मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा आइजैक न्यूटन और लिबनिस, इन्होंने कैलकुलस इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी अहमियत दी है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री को एक उसकी जो शक्ल है उसको तब्दील कर दिया है। अब कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे किताब की थिकनेस है, या आपके पास कोई लाइन है जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है, तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हमारे पास आ जाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि जहाँ पे आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे आपके पास अगर एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, तो अगर कहा जाए कि वो जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी पैमाइश करने के लिए आपको एक सर्टेन हाइट पे चढ़ना पड़ेगा और फिर जाके उसकी पैमाइश करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई चोटी है और उसकी हाइट आपको कहा जाए, इसकी पैमाइश की जाए, तो ये भी काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक काम है। तो ऐसे मामलात जिनकी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती, उन मसलों के लिए हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। और वो कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेकर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेविगेशन उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, सर्वेइंग के लिए भी, इंजीनियरिंग की फील्ड में और फिजिकल साइंसेज जो है उसमें भी इसका काफ़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, अगला टॉपिक हमारा ये है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर 6.2 जो है वो बेस्ड है। देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें यहाँ पे देखें सी पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये जो एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो। तो ये एक्यूट जो है एंगल ले लिया हमने, और ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारे पास। अब आपने इसमें जो साइड्स है इनके नाम याद कर लेने। देखें, 90 के सामने वाली साइड, 90 के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो एंगल आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें कहा गया कि ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, इसके सामने जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस, और जो ट्राइंगल की तीसरी साइड बाकी रह गई है उसको हम कहेंगे बेस। अब ये ट्राइंगल का नाम है ABC। ये जो पॉइंट है A, इसके ऑपोजिट साइड्स को हम स्मॉल लेटर A से डिनोट कर देते हैं। इस पॉइंट B के ऑपोजिट साइड जो है AC, इस साइड को हम स्मॉल लेटर B से डिनोट कर देते हैं।
और ये पॉइंट सी के जो ऑपोजिट साइड है ए बी, इसको हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुल मिला के टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट थीटा। इसमें सबसे पहले हम साइन थीटा जो है इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है वो है ए, और हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने है वो कौन सी है, सी। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया साइन थीटा का ए ओवर सी। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह कॉस थीटा को अगर हम देखें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपने याद करना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सी है, ये बी, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली सी, तो ये आ गया बी ओवर सी। नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी ओवर बी। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये वाली ए, और बेस कौन सी है, बी, तो ये मैंने लिख दिया ए ओवर बी। अब यहाँ पे देखें कोसिकेंड जो है वो आपने याद रखना है, ये साइन का उल्ट होता है, इनवर्स होता है। तो जो साइन की वैल्यू आई है उसका उल्ट कर दे तो वो कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल आप कोसिकेंड का भी फॉर्मूला याद कर ले, वो क्या होगा, वो साइन का उल्ट होगा। साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाली साइड, और वो कौन सी है, सी, और यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है ए, तो ये आ गया सी ओवर ए। सीकेंड जो है वो कॉस का उल्ट है, सीकेंड कॉस का इनवर्स है, इसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। जैसे कॉस का था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्ट कर दें हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड जिसको हम सी का है, और बेस नीचे वाली साइड है बी। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कॉट। कॉट जो है उसका फॉर्मूला, कॉट टेन का उल्ट है, इनवर्स है। तो क्योंकि टेन का फॉर्मूला था पी ओवर बी, इसका फॉर्मूला होगा बी ओवर पी, और बेस हमारे पास बी है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, तो ये आंसर आ गया बी ओवर ए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनकी वैल्यूज जो है वो एक्यूट एंगल अगर हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। अच्छा, अब मजीद हम कुछ इसके जो फॉर्मूले वो याद कर लेते हैं। देखिए जो कोसिकेंड थीटा है वो हमने जैसे ऊपर कहा कि ये साइन का उल्ट है, इनवर्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। सीकेंड जो है वो कॉस का उल्ट है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। और कॉट थीटा जो है वो टेन का उल्ट है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 ओवर टेन थीटा। इसी तरह हमने यहाँ से 2 मजीद फॉर्मूले जो है वो तैयार कर लेने के टेन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। तो ये 2 फॉर्मूले आगे चल के 6.3 में भी इस्तेमाल होंगे, तो ये वैल्यूज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हों। अब कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनको ऐड किया जाए और 90 के बराबर आ जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सी पे 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो थीटा डिग्री है, और एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एंगल ए है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंगल बी है इसके ऊपर साइन का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन एंगल बी कितने के बराबर है, 90 माइनस थीटा। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वो लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर यहाँ से देखें 90 माइनस थीटा जो एंगल है, जो एंगल बी है, उसके सामने ऑपोजिट साइड कौन सी है, वो स्मॉल लेटर बी है। तो इसका मतलब ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई जो इसके सामने है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर हमारी बी है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली जो साइड है सी वो आ गई।
अब हम क्या करते हैं कि एंगल ए जो है इसके ऊपर कॉस का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस ऑफ मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए कितने के बराबर है, वो थीटा के बराबर है। हमने ऊपर लेट भी किया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए की जगह थीटा। कॉस थीटा बराबर आ गया, कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बी यहाँ से देखें ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। जो एंगल आपके पास है आपने उसको चेक कर लेना है कि उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बाकी जो रह जाएगी वो बेस। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, अब बाकी कौन सी रह गई, ये वाली साइड AC। इसकी पैमाइश क्या है, स्मॉल लेटर b। तो ये बेस है हमारी, तो मैंने यहाँ लिख दिया b। और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली साइड, वो कौन सी है, C। अब यहां से आप एक चीज चेक करें, देखिए साइन ऑफ मेजरमेंट एंगल B कितने के बराबर है, B ओवर C के। और कॉज ऑफ मेजरमेंट एंगल A कितने के बराबर है, B ओवर C के। दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी साइन 90 माइनस थीटा अगर हम करें और अगर हम कॉस थीटा लें तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है इस ट्राइंगल के मुताबिक। तो हम यहाँ से एक नतीजा अहज कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा किया जाए तो उसका जवाब किसके बराबर आता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से हमने ये चीज़ याद कर लेनी है कि अगर साइन के साथ यहाँ पे 90 का एंगल है और उसमें से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में और उसके आगे ये वाला एंगल लिख देंगे, जो भी होगा 90 के साथ माइनस हो रहा होगा, जो भी 90 में से माइनस हो रहा होगा वो एंगल लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली हम ये कुछ नतीजों पे पहुंचे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। कैसे, यानी साइन कॉस में तब्दील हो जाएगा कॉस साइन में, और 90 में से जो भी एंगल माइनस हो रहा होगा वो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी tan और कॉट आपस में बदल जाएंगे, कॉट जो है वो tan में बदल जाएगा और साथ में 90 में से जो भी एंगल माइनस हो रहा होगा वो हम लिख लेंगे। इसी तरह सीकेंड 90 माइनस थीटा जो है वो कोसीकेंड थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी सीकेंड कोसीकेंड में बदल जाएगा और कोसीकेंड सीकेंड में। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये भी आपने याद कर लेनी है। इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पे हम ये इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल हैं इस पहले सवाल के अंदर, और ये पहला ट्राइंगल आपके सामने यहाँ बना हुआ है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है तीनों ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग करके। तो पहले मैं ये एक ट्राइंगल बना लिया, फिगर ए बना लिए, आप बुक में चेक कर सकते हैं, ये फिगर ए हमारी है, इसको मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे पहला जो सवाल है वो है साइन थीटा। देखिए एंगल को आपने ध्यान रखना है, एंगल क्या है, थीटा। अब यहाँ से देखिए थीटा ये आपके पास आ गया, यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बन गई, 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारी क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा के सामने वाली आ गई परपेंडिकुलर, और नीचे जो रह जाएगी वो बेस होगी आपकी। तो हमने यहाँ लिख लिया साइन थीटा निकालना, तो मैंने लिख लिया साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, जो थीटा के सामने है, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड यानी 5। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास 4/5। दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का फॉर्मूला है B/H, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से बेस वो है जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली यानी 5, तो ये आ गया 3/5। नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है P/B, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड को कहा है हमने, तो वो 4 आ गया, और बेस जो है वो नीचे वाली साइड है 3। नेक्स्ट सीकेंड थीटा, उसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंड आपने याद रखना है ये कॉस का उल्ट होता है, तो देखें जो कॉस का आंसर आया उसके उल्ट का आंसर आएगा सीकेंड थीटा का। बहरहाल सीकेंड थीटा का फॉर्मूला आपने फिर भी याद रखना है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी जो कॉस का फॉर्मूला होगा ना वो आप क्योंकि याद कर लेंगे तो उसी का उल्ट करेंगे तो सीकेंड का बन जाएगा। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर है, वो 5 के, 90 के सामने वाली, और बेस जो है वो ये वाली साइड है हमारी 3।
नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का उल्टा है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाली साइड है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास जो थीटा हमारे पास है उसके सामने वाली साइड आ जाएगी, यानी 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/4। पार्ट नंबर 6 है cot phi। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। अब जैसे ही एंगल चेंज हुआ है तो आपने वापस से डायग्राम पर आना है, और डायग्राम में आपने जो परपेंडिकुलर कहा था थीटा के सामने वाली साइड को, अब वो आपकी परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। और फाई का क्योंकि हमारे पास सवाल आया है, तो फाई के सामने वाली साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज ये फिक्स्ड है हमेशा, और अब जो उसके अलावा साइड रहेगी वो आपकी बेस आ जाएगी, यानी ये वाली साइड 4 वाली, ये हमारी बेस बन गई। नीचे वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बन गई, किसके लिए, एंगल फाई के लिए। उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो रह जाएगी वो बेस। तो अब उसी हिसाब से हम cot phi की वैल्यू निकाल लेंगे। cot phi जो है वो tan का उल्ट होता है, और tan का जो फॉर्मूला है वो है P/B, और cot क्योंकि उसका उल्टा है तो इसकी वैल्यू आएगी B/P, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये cot का फॉर्मूला है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस हमारे पास हमने ट्रायंगल से उसकी वैल्यू लिख ली 4, और परपेंडिकुलर जो फाई के सामने वाली साइड है ना, ऑपोजिट साइड, वो 3। तो ये हमने cot phi की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। 7वां पार्ट है हमारे पास, इसमें यहाँ पे मैंने फिर से एक दफ़ा ट्रायंगल वो रिपीट बनाया ताकि ये सवाल करते हुए हमें मुश्किल ना हो। तो tan phi हमने फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला है P/B, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ से देखें, फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी रह जाएगी वो हमारी बेस है, यानी 4 बेस है। तो परपेंडिकुलर यानी फाई के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ 3 लिख दिया, और बेस जो है वो ये वाली साइड है 4, हमने नीचे लिख दिया। तो ये tan phi का आंसर आ गया 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है cos phi। cos phi जो है वो साइन का उल्ट होता है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये उसका उल्ट है। अब हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली साइड, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और परपेंडिकुलर होती है जो फाई के सामने वाली साइड है, यानी 3। तो ये इसका आंसर आ गया 5/3। अगला पार्ट है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई जो है वो कोस का उल्ट है। तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट का क्या होगा, उसका उल्ट कर दें, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड यानी 5, और बेस आपकी कौन सी है, देखें फाई के लिए उसके सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर है, जो बाकी रह जाएगी वो बेस है, यानी ये 4। तो ये आ गया 5/4 सीकेंट फाई का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है cos phi। अब cos phi का जो फॉर्मूला है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फाई के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, इसको छोड़ देना आपने, जो उसके अलावा रह जाएगी वो आपका बेस है, यानी 4। तो हमने यहाँ लिख देना है बेस की वैल्यू 4, और हाइपोटेन्यूज यानी जो 90 के सामने वाली साइड जो थी वो 5 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो ये cos phi की वैल्यू आ गई 4/5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, उसकी अब फिगर नंबर बी, ये हमने फिगर बना ली है। इसके मुताबिक हमने वापस से ये जितने सवाल हैं 10 ये फिर से हल करने हैं। तो पहला सवाल फिर से साइन थीटा है, लेकिन अब इस दफ़ा फिगर बी के लिए हमने करना है। एंगल कौन सा है, गौर करें, थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, यानी परपेंडिकुलर आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। बेस आपकी जो है वो उसके अलावा देखें ये 15 आपकी बेस आ गई, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, मतलब थीटा के लिए जो आपकी वैल्यूज होंगी, थीटा के लिए P आपके पास 8 आ गया, B आपके पास 15 आ गया, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 आ गई। ये हमने वैल्यूज जो है ना साइड पे लिख लेते हैं, ये थीटा के लिए। अब उसी हिसाब से हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 8 के, वो ऊपर लिख ले, और हाइपोटेन्यूज 17 के। ये इसका आंसर आ गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस 15 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज 17 के बराबर, ये लिख लिया यहाँ पे।
अगला पार्ट है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है, तो ये इसका आंसर आ गया 8/15। पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा। यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम बना लिया है और ये डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि हमें यहाँ पे ये जो सवाल इस सफ़े पे है उसमें मुश्किल ना हो, इसलिए दोबारा इसको यहाँ पे मैंने बना लिया है। सीकेंट थीटा जो है वो कोस का उल्ट होता है। कोस का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंट का क्या होगा, उसका उल्ट कर दें, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हमने पीछे वैल्यूज लिखी भी थी, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। थीटा के लिए परपेंडिकुलर यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बन गई। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस आ गई यानी 17, और जो बाकी साइड रह जाएगी वो आपकी बेस है यानी 15। अब ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूस की जगह 17, ठीक है, और बेस की यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की जगह 17 और बेस की जगह 15 यहाँ से हमने पुट कर लिया। ट्राइंगल से वैल्यूज हमने साइड पे लिख ली है रफ में, और उसको यहाँ पे हमने लगा देना है। पांचवा पार्ट है कोसिकेंट थीटा। देखिए कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्ट होता है। साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये कोसिकेंट उसका उल्ट है, तो इसकी कीमत भी उल्ट हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस कितने के बराबर है, 17 के, और परपेंडिकुलर 8 के। ये आ गया 17/8। अच्छा, अब पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास वो है कोट फाई, यानी यहाँ से हमारे पास जो एंगल है वो तब्दील हो गया। पहले 5 पार्ट जो था वो थीटा के लिए था, अब फाई के लिए। फाई के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं नीचे। देखें फाई के लिए उसके सामने वाली साइड जो है वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, यानी 15 अब आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड 17 वो हमेशा फिक्स रहेगी, और बेस जो है आपके पास वो उसके अलावा जो एक साइड रह जाएगी वो आपकी बेस है यानी 8। अब कोट फाई का फॉर्मूला होता है B/P यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। उसकी वजह यह है कि टैन का उल्ट होता है कोट, टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली हुई है, वो हमारे पास आती है 8, वो हमने ऊपर लिख ली, और परपेंडिकुलर 15, तो ये लिख लिया 8/15। नेक्स्ट पार्ट है टैन फाई। टैन फाई जो है उसका फॉर्मूला P/B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की कीमत यहाँ से लगा ले 15, बेस की कीमत 8। अगला सवाल है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट फाई जो है वो साइन का उल्ट होता है, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस की कीमत 17 ऊपर लिख दें, और परपेंडिकुलर की कीमत 15। अगला पार्ट है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई जो है वो कॉस का उल्ट होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्ट कर दें, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ लिख ली हुई है 17, वो ऊपर आ जाएगी, और बेस की कीमत 8। अब कॉस फाई, उसका फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस की कीमत 8 और हाइपोटेन्यूस की कीमत 17। तो ये हमने दूसरी फिगर के लिए भी 10 के 10 सवाल कर लिए। अब सी वाली जो फिगर है हम उसके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास सी वाली फिगर है, इसके लिए हम ये 10 के 10 सवाल हल करेंगे। तो पहला पार्ट है साइन थीटा, और यहाँ पे एंगल पे आपने गौर करना है, थीटा है तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आ जाए थीटा के लिए एंगल, ट्राइंगल को देख लें। अब यहाँ पे देखें ये एंगल थीटा, इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, तो मैंने यहाँ लिख लिया थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 है। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, वो 13 है, और जो बाकी साइड रह जाएगी वो आपकी बेस है यानी 12। दूसरा सवाल है हमारे पास, तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए परपेंडिकुलर की जगह 5, हाइपोटेन्यूस की जगह 13, ये हमने लिख दिया 5/13। पार्ट नंबर 2 है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस की कीमत 12 यहाँ से लिख लें, और हाइपोटेन्यूस 13, तो इसका आंसर आ गया 12/13। तीसरा पार्ट है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब P की वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास 5 है, और B की वैल्यू 12 है, जो हमने इस ट्राइंगल से देख के लिख ली है, तो इसका आंसर आ गया 5/12। चौथा पार्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट कॉस का उल्ट है, तो मैंने यहाँ सीकेंट का वैसे फॉर्मूला भी लिख लिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूस 13 आ गया और बेस 12 आ गई। पांचवा पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो साइन का उल्ट होता है,
तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कोसिकेंट उसका उल्ट है तो यहाँ मैं लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की कीमत 13 ऊपर आ गई, परपेंडिकुलर की कीमत 5 नीचे आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया 13/5। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है कोट फाई। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमारे पास फाई के लिए आ गया। अब वापस से डायग्राम पे चले जाते हैं। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें फाई के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, तो फाई के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, और जो बेस है हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के सामने वाली साइड है यानी 13, और उसके अलावा जो साइड रह जाएगी वो हमारी परपेंडिकुलर बेस होगी। देखें फाई के लिए हमारे पास फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, यानी ये फाई के सामने ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर 12 है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी 13 जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है, और जो साइड रह जाएगी यानी 5 वो हमारी बेस है। यहाँ पे मैंने तीनों साइड्स लिख ली है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, पर बेस हमारे पास 5 है एंगल फाई के लिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोट फाई का फॉर्मूला है, कोट जो है वो tan का उल्ट होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका होगा B/P। अब B की वैल्यू यहाँ से लिख ले 5 और P की वैल्यू 12, तो ये आंसर आ गया 5/12। सातवां सवाल है tan फाई। tan जो है उसका फॉर्मूला होता है P/B, तो P यहाँ पे 12 और बेस हमारे पास 5, तो ये आ गया 12/5 इसका आंसर। अगला सवाल है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट जो है उसका फॉर्मूला है H/P यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो साइन का इनवर्स है, उल्ट है, और साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका उल्ट है, तो इसकी हमने कीमतें उल्ट कर देनी है, H/P बन जाएगा। अब H यहाँ पे हमारे पास कितना है 13, वो ऊपर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर 12 है, तो ये आ गया 13/12। नावा सवाल हमारे पास है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई जो है उसका ये कॉस का उल्ट होता है, तो इसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। अब हाइपोटेन्यूज देखें वो 90 के सामने वाली साइड है, 13 लिख लेंगे, और बेस हमारे पास 5 है। ये मैंने पीछे आपको फाई की वैल्यूज जहाँ लिख के दी हैं वहीं से मैंने वैल्यूज पुट की हैं। 10वां पार्ट है, आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, कॉस फाई हमने फाइंड करना है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब फाई के लिए जो बेस है वो 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है वो 13 आ गया, तो आंसर आ गया 5/13। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच एंगल A इज इक्वल टू फाई, एंगल C इज इक्वल टू थीटा। यह हमारे पास डायग्राम है, फिगर है, जिसमें 90 डिग्री B पे बना हुआ है, C पे थीटा है, A पे फाई एंगल है। A के सामने वाली साइड को स्मॉल लेटर A से डिनोट किया है, B के सामने वाली साइड को स्मॉल लेटर B से डिनोट किया है, और C की ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल लेटर C से डिनोट किया हुआ है। बहरहाल पहला पार्ट है साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा एंगल के ऊपर आपने गौर करना है। थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स रहेगा हमेशा। 90 के सामने वाली साइड नहीं बदलती, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है, और जो बाकी रह जाएगी वो आपकी बेस। बहरहाल साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा के लिए कौन सी साइड है C, वो ऊपर लिख ले, और बेस हाइपोटेन्यूज कौन सी है, वो है ये वाली साइड 90 के सामने वाली B, तो इसका आंसर आ गया C/B। पार्ट नंबर 2 है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी B/H। तो यहाँ पे देखिए बेस कौन सी साइड थी जो हमारी रह गई हुई थी A, और हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने वाली साइड है स्मॉल लेटर B, तो कॉस थीटा का आंसर आ गया A/B। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan थीटा। देखिए tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे ट्राइंगल की मदद से थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब C ऊपर आ जाएगा, और बेस कौन सी साइड है जो हमारे पास ये वाली बाकी रह गई थी यानी A, ये हमारे पास आ गया बेस यानी C/A, tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एंगल फाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आपने देखें इसको चेंज कर देना है परपेंडिकुलर और बेस को। फाई के सामने वाली साइड, फाई के सामने ऑपोजिट साइड जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है, यानी A अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया,
ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने वाली फिक्स्ड है, और जो बाकी रह जाएगी साइड वो हमारी बेस है, यानी फाई के लिए जो हमारे पास बेस है वो सी है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है साइन फाई। साइन फाई का फॉर्मूला है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है डायग्राम की मदद से, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास बी है। अगला पार्ट है कॉस फाई। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस सी के बराबर है और हाइपोटेन्यूस बी के बराबर है। सिक्स्थ पार्ट है टैन फाई। टैन फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है क्योंकि जो फाई के सामने वाली साइड है उसको हमने परपेंडिकुलर कहा है, और बेस जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो तीसरी साइड है वो आपकी बेस आ जाएगी, तो वो सी है। इस तरह tan फाई का आंसर क्या आ गया, ए ओवर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ये वाला दिया हुआ, और इससे रिलेटेड हमने पहला पार्ट है साइन थीटा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ इस ट्राइंगल की मदद से। साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 के सामने वाली साइड है यानी 5। तो इस साइन थीटा का आंसर आ गया 3 ओवर 5। नेक्स्ट हमारे पास है जो यहाँ पे हमने प्रूव करना है वो है कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा साइन का उल्ट होता है, तो इस तरह इसका फॉर्मूला भी देखें वो मैंने उल्ट कर दिया, एच ओवर पी यानी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड यानी 5, और परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के सामने वाली साइड यानी 3। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं साइन थीटा कोसेकेंड थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 ओवर 5, और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू 5 ओवर 3। 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 1, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 2 कॉस थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा लिख लेते हैं, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस उसका फॉर्मूला, और ट्राइंगल की मदद से हमने बेस की वैल्यू लिख ली 4 और हाइपोटेन्यूस जो 90 के सामने वाली साइड है वो 5। सीकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्ट होता है, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये उसका उल्ट है तो इसकी वैल्यू इसका ऑपोजिट आ जाएगी 5 ओवर 4। बहरहाल इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस और फिर इसकी वैल्यू लिखी है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें कॉस थीटा सीकेंड थीटा, और ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें। कॉस थीटा की जगह 4 ओवर 5, सीकेंड थीटा की जगह 5 ओवर 4। 5 5 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1, और ये हमारी राइट हैंड साइड। तीसरा पार्ट है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी ओवर बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 3 वो ऊपर लिखा है, और बेस जो है वो परपेंडिकुलर के अलावा हमारे पास ये वाली साइड रहती है 4, तो वो नीचे लिख दिया। कॉट थीटा tan का उल्ट होता है, तो फॉर्मूला भी उल्ट हो जाएगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो बेस यानी 4 है हमारी इस ट्राइंगल से ये वाली साइड, और परपेंडिकुलर जो है वो इसके सामने वाली थीटा के वो 3 है साइड, तो वो हमने लिख दिया 4 ओवर 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan की जगह 3 ओवर 4, कॉट की जगह 4 ओवर 3, ये कैंसिल हो जाएगा 4 4 से, 3 3 से, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसका पहला पार्ट है साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डैश। अब हमने ये इससे रिलेटेड थ्योरी में बिल्कुल टॉपिक एक लास्ट में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो और तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉज में, और जो भी एंगल माइनस हो रहा होगा वो उसके साथ आ जाएगा। अगर कॉज है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और जो भी 90 में से एंगल माइनस हो रहा होगा वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट में tan 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्योंकि tan है और 90 है तो tan को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, और ये एंगल आ गया 60। इसी तरह फिर है tan 90 माइनस 30, तो tan किस में चेंज होगा कॉट में, और जो भी एंगल 90 में से माइनस हो रहा होगा वो इसके साथ आ जाएगा। अगला है sin 90 माइनस 30, साइन है चेंज हो जाएगा कॉज में, और साथ एंगल आ जाएगा 30 का। कॉज 90 माइनस 30 है तो कॉज चेंज हो जाता है साइन में, और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 90 माइनस 45, साइन चेंज हो जाता है कॉज में, और साथ आ जाएगा 45। tan 90 माइनस 45, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और साथ आ जाएगा 45।
और लास्ट पार्ट है cos 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन और साथ में 45। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी B पे 90 डिग्री बना हुआ है, C पे 60 डिग्री है। ऑल्सो साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B। साथ में हमें ये इजाफी इंफॉर्मेशन दी है कि अगर एंगल A साइन फंक्शन उस पर लगाया जाए तो उसकी वैल्यू आती है A ओवर B। बहरहाल हमें उसने कहा है कि नीचे दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90। अब आपने याद रखना है, एक जो ट्राइंगल होता है उसके जो कुल एंगल होते हैं टोटल, यानी सम अगर किया जाए तमाम एंगल्स का, 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल्स को अगर प्लस किया जाए तो 180 आता है। 12 ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, तो 90 प्लस 60 कितना होता है 150। 180 में से 150 को माइनस कर दें तो बाकी बचते हैं 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ए है ना, असल में ये 30 डिग्री का है। 180 जो है वो इन तीनों को प्लस करके आता है, 180 में से 90 और 60 को माइनस कर दें तो बाकी 30 बचते हैं, तो वो एंगल ए है 30 डिग्री का। बहरहाल ये आगे चल के कुछ सवाल हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, तो वो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहला पार्ट है साइड BC ओवर AB। अब BC जो साइड है उसको हमने किस लेटर से डिनोट किया हुआ है, A से, और साइड AB वो ये वाली साइड है उसको हमने किस लेटर से डिनोट किया, C से, तो इसका आंसर आ गया A ओवर C। पार्ट नंबर 2 है cos 60। अच्छा, अब 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है और वो है C, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है C, बेस है A और हाइपोटेन्यूस है जो 90 के सामने वाली साइड है यानी B। अब इसके हिसाब से हम वैल्यूज लगा लेते हैं जिसमें 60 डिग्री इस्तेमाल हो रहा है। cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू यहाँ से देख ले A और हाइपोटेन्यूस की B। ये ट्राइंगल से ही हमने यहाँ पे निकाल के लिखी है, तो यहाँ मैंने फिल कर ली, तो cos 60 की वैल्यू आ गई A ओवर B। tan 60, tan का फॉर्मूला P ओवर B और P की वैल्यू C और बेस की वैल्यू A। चौथा सवाल है कोसिकेंट पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 60 डिग्री के बराबर होता है, तो कोसिकेंट 60 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस जो है वो B के बराबर है, वो ऊपर लिख लें, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास C के बराबर है। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज इसकी लिखी थी C के बराबर, तो ये P की जगह मैंने C लिख लिया, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ गई B ओवर C। अगला सवाल है कॉट 60। कॉट जो होता है वो tan का उल्ट होता है और tan का फॉर्मूला होता है P ओवर B। ये उसका उल्ट है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा B ओवर P। तो ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है ऊपर, इसकी मदद से यहाँ पे बेस की जगह A आ जाएगा और P जो है हमारी वो C वाली साइड है। कॉट 60 आ गया A ओवर C। अब हमारे पास एंगल 30 के लिए सवाल आ जाते हैं जिसमें 30 के सामने वाली साइड हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, यानी A हमारी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस वही साइड रहेगी 90 के सामने वाली B, और बेस जो है वो जो तीसरी साइड रह जाएगी वो हमारी बेस है, और वो कौन सी साइड है, वो है C वाली। तो ये हमारे पास 30 डिग्री के लिए देखें, 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस और जो रहेगी वो बेस। तो साइन 30 जो होता है उसका फॉर्मूला P ओवर H, तो यहाँ से वैल्यू लगा ले A ओवर B। cos 30 होता है B ओवर H, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस की जगह आ गया C और हाइपोटेन्यूस की जगह B। tan पाई बाय 6 जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, तो tan 30 होता है P ओवर B। इसका फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर आ गया A और बेस आ गई C। नावा सवाल है सीकेंट 30। सीकेंट 30 जो है वो cos का उल्ट होता है, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस B है और बेस हमारे पास C के बराबर है। आखिरी सवाल है कॉट 30। कॉट जो है वो tan का उल्टा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला है, तो बेस की वैल्यू C और परपेंडिकुलर की A, ये इसकी वैल्यूज हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 जो है वो ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।